हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ प्रोग्रामर में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सारा बातें की हैं बायजूस के बारे में, मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो इस वीडियो की बहुत डिमांड थी, सिनेरियो पे एक वीडियो बनाई है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये हमारी बहुत लंबी नहीं, मैंने इस वीडियो को, सिनेरियो बेस्ड वीडियो को दो पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। और जो सिनेरियोज आज हम लेने वाले हैं ना, वो वही सिनेरियोज हैं जो जंपस्टार्ट प्रोग्राम जब हुआ था मेरा, जो सारे सिनेरियोज मेरे को बायजूस की तरफ से मिले थे, उसी सारे क्वेश्चंस का मैंने आज आंसर इसका लिखा है और वही सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट है पूरी, वहां से जाके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सारा कुछ समझ सकते हैं पूरे प्रोसेस के बारे में। अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ, जो है हमारी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखिए, पहला चीज जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, जब भी आप कोई भी बायजूस का कोई भी राउंड देने जा रहे हैं, ठीक है, बायजूस के स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, बायजूस का या सेल्स का कोई राउंड देने जा रहे हैं, कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिकॉज जो कस्टमर होता है ना, वो एक सिचुएशन आपको देता है, उसको आपको टैकल करना पड़ता है। तो वहां पे इंटरव्यूअर चेक होता है कि क्या नाम है, आप कर भी सकते हैं कि नहीं सिचुएशन, मतलब उस हैंडल कर सकते हैं, एक रिव्यू लेता है बस। ठीक है, तो आज पहला सिनेरियो देखते हैं। My child doesn't study. After coming from school, I have to push him for the same. Though on the other side, he spends enough time watching his favorite cartoons. अब देखो, इसमें देखो, पहला चीज हम दो तीन चीज नोटिस करेंगे। देखो, मैं बताऊंगा अपना अपना तरीका बताऊंगा कैसे हम फ्रेम कर सकते हैं आंसर को। और देखो, ये चीज ना तुम काफी आंसर्स में यूज कर सकते हो। आगे के जो आंसर्स जो मैं बता रहा हूं ना, वो एक फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। और आप लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं, अलग अलग फ्रेमिंग देखनी पड़ती है। वो एक साथ जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं ना सिचुएशन बेस्ड पे, तो आपका अपने आप दिमाग चलने लगेगा उस चीज पे। तो देखो, इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा स्कूल से आता है तो उसको पुश करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो उसका क्या है, इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। पहला पॉइंट तो हम ये देख सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं है उसका पढ़ाई में। दूसरा क्या है कि वो कार्टून पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। कार्टून पे क्यों ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, कार्टून पे स्पेंड कर रहा है यानी कि बच्चा छोटा है और कार्टून पे स्पेंड कर रहा है, यानी कि क्या, यानी कि वो उसको इंटरेस्ट है उस चीज में, तब वो देख रहा है कार्टून्स। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा एज ही सीज हिज फेवरेट कार्टून दैट इज बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट। स्टार्ट देखो ऐसे करो कि पहले कार्टून के बारे में बात करूं, कार्टून में क्यों वो देखता है बार बार, मतलब ज्यादा टाइम तक क्यों देखता है, तो उसका इंटरेस्ट है उसमें, तो वो देखता है। एज ही सीज हिज फेवरेट कार्टून दैट इज बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन ही हैज इन कार्टून्स नॉट द टेक्स्ट बुक्स। मतलब उसके पास इंटरेस्ट है टेक्स्ट कार्टून्स में, टेक्स्ट बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है उसको। इफ दीज कार्टून्स स्टार्ट टीचिंग देम then he will definitely spend the time on studies and develop an interest in studies too. This will help him in the near future. मतलब कि देखो कि हम यहाँ बायजूस की बात नहीं कर रहे हैं, बायजूस की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमको बस क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व किए कि देखो, अगर वो इन कार्टून पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, इंटरेस्ट है उसका, और अगर यही कार्टून जो कि मेरा बायजूस अर्ली लर्न जो है ना, वो यही चीज करता है, कार्टून्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाता है, तो हम क्या करें, सोल्यूशन दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, बिना प्रोडक्ट का नाम लिए। ठीक है, तो हम क्या कहें कि इफ दीज कार्टून स्टार्ट टीचिंग हिम, तब वो इंटरेस्ट ले, देन ही विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टडीज टू एंड ही विल गेट हेल्प हिम एंड दिस विल हेल्प हिम इन नियर फ्यूचर। बिकॉज जब आप सेल्फ स्टडी का एक क्या नाम है, एक हैबिट बन जाती है, अपने आप इंटरेस्ट आने लगता है, तो वहां पे तुमको नियर फ्यूचर में कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं, आगे बच्चा अपने आप बढ़ता रहेगा। तो ये मेरा सोल्यूशन हुआ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन देते हैं, अब अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन मेरा है, My child is sincere about his education. He performs good in other subjects but find difficult to cope up with maths and science. Even in school exams, his overall performance is affected only because of these two subjects. तो देखो, यहाँ पे देखो, एनालाइज तुमको क्या करने की जरूरत है कि मैथ्स और साइंस में बच्चा अगर लैग कर रहा है तो उसको कंसेप्चुअल नॉलेज, मतलब कंसेप्ट्स उसके क्लियर नहीं होंगे, तभी वो लैग कर रहा है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब रट के मतलब याद किया जा सकता सब्जेक्ट, लेकिन जो मैथ्स और साइंस है वो याद नहीं किए जा सकते क्योंकि वो एप्लीकेशन बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट क्या कह रहा है कि उसका क्या नाम, मैथ्स और साइंस क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हम क्या दे सकते हैं, मैथ्स एंड साइंस आर द सब्जेक्ट्स where you need to have a conceptual knowledge of the concepts. If the child is facing issue in maths and science, that is because of application. He is not able to do or part or conceptual part because there are progressive subjects. अब देखो, इस आंसर का मतलब मैं समझाऊं अगर, तो मैंने क्या कहा है कि पहले मैथ्स और साइंस जो होता है सब्जेक्ट्स मेरा ना,
वो क्या होता है, कंसेप्चुअल बेस्ड होता है। वो कंसेप्चुअल, अगर तुमको कंसेप्चुअल नॉलेज है उस सब्जेक्ट की, पिछली नॉलेज है, तब तुम आगे अप्लाई कर पाओगे। नहीं है पिछली नॉलेज तो तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट। प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट का मतलब है कि जो चीज हम 5th में पढ़ते हैं वो चीज 6th में आती है, 7th में आती है, 8th में आती है। अब मान लो मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में अगर 6th में मेरा ट्राइंगल इंट्रोड्यूस हुआ है तो 7th में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, 8th में हम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ट्राइंगल की, और 9th में हम क्या पढ़ेंगे, 9th में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो ये क्या होती है, ये रिलेशन होता है, प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे समझाया जा सकता है, ऐसे सिनेरियोज बिल्कुल पूछे जाते हैं। और ये बहुत रियल टाइम सिनेरियोज हैं। ये पेरेंट्स पूछते हैं, लिटरली पूछते हैं, मेरे से भी पूछते हैं, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूं। और सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स और साइंस को छोड़ के, वो एक होते हैं रटने वाले सब्जेक्ट। जैसे हिस्ट्री की एग्जांपल लें तो हिस्ट्री में बाबर कब आया इंडिया में, वो अगले बार जो आएगा, मतलब अगले साल 6th में बाबर के बारे में पढ़े, तो अगले बार जब हम उसके आगे औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे या किसी के बारे में पढ़ेंगे तो वो चीज बाबर से रिलेटेड उतनी ज्यादा नहीं होगी। उस समय औरंगजेब की हिस्ट्री पढ़ी जाएगी तो वो उतनी रिलेटेड नहीं होती है, इसलिए इसको रटा जा सकता है। इसलिए बच्चा क्या कहते हैं, इस पे डिफिकल्टी नहीं फेस कर रहा है, मैथ्स और साइंस पे कर रहा है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरा, ही इज एन एवरेज परफॉर्मर बट द जनरल। मैं एक चीज बता दूं कि जैसे ये सिनेरियोज है ना, ये सब बायजूस ने ही मेरे को दिए थे। जब जमस्टर्ट प्रोग्राम हो रहा था तब मेरे को प्रोवाइड किए गए थे 10 सिनेरियोज प्रोवाइड किए गए थे, 10 पीपीटीज प्रोवाइड की गई थी। उन्हीं के क्वेश्चन है, उन्हीं का आंसर मैं बता रहा हूं। अगर आपको और कोई चाहिए तो आप प्लीज नीचे कमेंट डाउन कर दें, मैं और भी, क्योंकि सिनेरियोज बहुत हैं, हम और वीडियोस बना सकते हैं और बहुत बहुत चीजें इसमें वीडियोस बन सकते हैं जिसमें हेल्प हो सकता है आप लोगों को। तो प्लीज आप नीचे कमेंट कर दें अगर आपको और भी सिनेरियो वीडियो चाहिए तो आप जैसे ये जो वीडियो है ना, इसका एक और पार्ट आएगा, एक और वीडियो है इसका, ये पहला पार्ट है, इसी का अगला एक और पार्ट आएगा, वो भी जंपस्टार्ट क्वेश्चन के ऊपर ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा देखो, ही इज एन एवरेज परफॉर्मर बट द जनरल फीडबैक ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स फ्रॉम हिज टीचर्स इज दैट ही डज सिली मिस्टेक्स, ही हैज द पोटेंशियल टू डू वेल, जस्ट दैट ही इज नॉट दैट फोकस व्हेन इट कम्स टू स्टडीज। मतलब कि क्या है, इसको देखो, इसको एनालाइज करो कि बच्चा क्या है, पहला एवरेज है, दूसरा उसको क्या नाम है, सिली मिस्टेक्स होती है, मतलब कि वो रटता होगा कॉन्सेप्ट तो तभी उसको सिली मिस्टेक्स होती हैं। तीसरा क्या है कि उसके पास पोटेंशियल है लेकिन वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता है। तो देखो इसको हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं अपने आंसर को, इसको हम ऐसे कुछ फ्रेम करेंगे। कंसंट्रेशन और फोकस की बात हुई है तो कंसंट्रेशन पहले बात करेंगे। कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, मतलब कि कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है। अगर बच्चे को किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो कंसंट्रेट करेगा, फोकस करेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। इफ ही हैज नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट देन ही विल लूज द कंसंट्रेशन। ठीक है, and it will lead to lack of understanding of the concepts and will start learning the methods and theorems। मतलब कि अगर इंटरेस्ट नहीं है बच्चे को कंसेप्ट्स में, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, तब वो क्या करेगा, इंटरेस्ट उसका लैक होगा, फिर वो याद करना चालू कर देगा सब्जेक्ट को। याद कितना करेगा यार, थ्योरम कितने ज्यादा हैं, मैथ्स को तुम याद नहीं कर सकते हो, ये चीज समझाओ पेरेंट को। ठीक है, जो भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो ये चीज समझाओ उनको। एग्जाम्पल्स ले सकते हो कि सर मैथ्स को याद नहीं किया जा सकता, उसमें थ्योरम्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उसको समझा जाता है क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, अगला मेरा है क्वेश्चन कि आई कैन नॉट गिव हिम पर्सनल अटेंशन एंड हेंस गॉट him admitted in the best tuition in the city. Their result have been good so far. I don't need anything new as of now as it is clear more confusion. It will create more confusion. तो देखो इसका आंसर ऐसे हो सकता है। पहले तो देखो पेरेंट टाइम नहीं दे पा रहा है, यानी कि बच्चा सेल्फ स्टडी के लिए कोई इसको क्या कहते हैं मोटिवेट नहीं कर पा रहा है सेल्फ स्टडी के लिए। दूसरी बात, इसको ट्यूशन भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इसके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचता होगा क्योंकि स्कूल जाएगा फिर ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन आराम से 3-4 घंटे चलते हैं, तो उसके पास सेल्फ स्टडी के लिए कोई टाइम नहीं बच रहा है। तो यहां पे तुम पॉइंट क्रिएट कर सकते हो अपना। क्या पॉइंट क्रिएट कर सकते हो कि देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है कि दैट्स ग्रेट। पहले अप्रिशिएट करो पेरेंट को कि उसने बेस्ट एजुकेशन वो देना चाह रहा है जो उसके पास अवेलेबल है। दैट्स ग्रेट, यू हैव एडमिटेड हिम टू द बेस्ट सेंटर इन द सिटी, बट इज ही अंडरस्टैंडिंग द मेथड बिकॉज यू डोंट हैव एन आई ऑन हिम। मतलब कि बच्चे के ऊपर तुम्हारी निगरानी नहीं हो, तुम क्या श्योर हो कि उसको समझ में आ रही है चीजें जो वो पढ़ रहा है बेस्ट। मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, कोटा जाते हैं पढ़ने। ठीक है, ये एग्जाम्पल तुम यूज कर सकते हो। कई बच्चे होते हैं जो कोटा जाते हैं पढ़ने, लेकिन जब वो कोटा जाते हैं वहां पे देखो लाखों बच्चे जाते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे होते हैं, 1000 में बस बच्चे होते हैं
2000 1000 इतने ही बच्चे होते हैं, 100 में भी होते हैं जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स क्लियर कर पाते हैं। अब देखो वहां पे तो बेस्ट एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वहां पे, डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन बच्चों को मिल जा रहा है, इस वजह से बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम यूज कर सकते हो, यहां पे मैंने यूज किया है। ठीक है, तुम्हारे पास कोई आई नहीं है कि वो क्या नाम है, अंडरस्टैंड कितना कर रहा है उसको मेजर करने के लिए। सो इट विल बी मोर बेटर देन दैट इफ यू गेट अ बेस्ट एजुकेशन एट होम। मतलब कि अब बायजूस को इंट्रोड्यूस करो कि बायजूस बेस्ट एजुकेशन आपके घर पे प्रोवाइड कर रहा है, एज यू कैन गेट अ लुक आफ्टर हिम वेदर ही इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट इन टेस्ट। मतलब कि टेस्ट भी होते हैं तो परफॉर्म वो कर रहा है वेल एग्जाम में कि नहीं, क्योंकि एक पेरेंट कनेक्ट ऐप होता है, उसमें सारा एक्टिविटी पेरेंट देख सकता है बच्चे की, जो वो ऐप पे परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, उसकी रिपोर्ट उसको मिल जाएगी, सारा कुछ उसमें मिल जाता है। उससे पेरेंट को पता चल जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सारा सॉल्व कर सकता है। पेरेंट सब कुछ निगरानी रख सकता है एक बच्चे पे बिना फिजिकली प्रेजेंट हुए। ठीक, ये एडवांटेज की तरह तुम बता सकते हो उनको। दूसरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन देखो, आई टीच माई चाइल्ड ऑन माई ओन एंड देयर आर टाइम्स when even I don't have an answer to his question. He is an intelligent kid and generally ask a lot of questions. Unfortunately, at this time, with limited resources, I am not able to answer his all of his questions. मतलब इसका क्या हुआ इस क्वेश्चन का, इसका देखो पूछने का देखो ये है, देखो ये बहुत नॉर्मल डाउट है कि देखो बच्चा क्या है, बच्चा पढ़ने में अच्छा है लेकिन वो क्वेश्चंस पूछता है, और पेरेंट जो है उतना पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब कि पढ़ा लिखा है लेकिन कब का पढ़ा लिखा है, 10 साल 20 साल पहले का पढ़ा लिखा है। और आज के जनरेशन में क्वेश्चंस देखो अलग अलग राइज होते हैं, तो वहां पे पेरेंट आंसर नहीं कर पाता है क्वेश्चंस को, तो यहां पे उनके पास लिमिटेशंस आ जाती है। ये तो इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं, ये मेरा जंप स्टार्ट, मैंने इसी का प्रेजेंटेशन दिया था, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि यही क्वेश्चंस मैंने यूज किया था, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इट इज क्वाइट नॉर्मल इफ यू डोंट हैव एन आंसर टू हिज क्वेश्चन, बिकॉज इन आवर टाइम the quality of education was not same as it is today. In the era of technology and competition, child needs a conceptual understanding of the topic to stand out of its crowd. मतलब कि जब हम पढ़ते थे तो उस समय ऐसा क्वालिटी नहीं था एजुकेशन का जो आज है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी को यूज करके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर बनाया जा रहा है। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट यूज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट देखो, वी हैव अ डाउट सेशन फॉर द चाइल्ड इफ ही वांट्स to ask questions, just contact mentor and schedule is given. Teachers are highly qualified, so your child gets an answer to his every question in his mind and gets a conceptual understanding of the concept. Conceptual learning होती है concept की, और उसको mentor provide होता है। अगर वो questions पूछता है तो mentor से सारा questions पूछ सकता है और सारा कुछ समझ कर सकता है। देखो क्वेश्चन देखो कैसे रिप्लाई करना है सिनेरियो का, जो भी मेरे डाउट हैं उस डाउट का सोल्यूशन हम दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, आंसर पहले दिए, उसके सॉल्यूशन दिए हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हेल्प करता है पेरेंट को कि वो कैसे चीजें मतलब क्या नाम है, तो वैसे तुम टैकल कर सकते हो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को, इसी तरह टैकल करना है। देखो दूसरी बात, ये सारा क्वेश्चंस का हम क्या नाम है एक पीडीएफ बना के हम रख लेंगे, अगर जिसको भी चाहिए होगा। देखो मैं एक काम करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन पे तो लिंक जाना, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और अगर कोई और असिस्टेंट चाहिए या कुछ पूछना है मेरे से, तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे तुम्हारा यहाँ पे एक मेरी आईडी शो रही होगी, वो इंस्टाग्राम की आईडी, वहां पे जाके कंसल्ट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का, वहां से जाके तुम डायरेक्ट मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो। पहले भी बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं, इंटरेक्ट किया है, मैंने सबके आंसर दिए, हर एक आदमी के, मैं हर एक कॉमेंट का आंसर देता हूं, जो भी कॉमेंट कोई करता है सबका आंसर देता हूं, कोई भी ऐसा कॉमेंट नहीं है जो मैंने छोड़ा हुआ है। तो आप प्लीज, आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और देखो मैं वीडियो लॉन्ग नहीं कर रहा हूं बहुत, बिकॉज इसीलिए मैंने 2 पार्ट में ये वीडियो तोड़े हुए हैं सिनेरियो बेस्ड को। ये पहला वीडियो, अगला एक और वीडियो आएगा जो कि होगा, ठीक है, हमारा क्या नाम है सिनेरियो बेस्ड पे ही होगा, वो भी जंप स्टार्ट प्रोग्राम के ऊपर है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, वहां पे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो हम सॉल्व कर सकते हैं आपकी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और सिनेरियोज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।